यह वीडियो क्लास 12th इंग्लिश के लिए है, स्पेशली क्लास 12th के लिए है और सीन पैसेज को सॉल्व कर रहे हैं। आप जानते हैं इस बार बोर्ड के पेपर में और जो प्री बोर्ड आपका होने वाला है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए का 3 पैसेज दिया रहेगा, 3 सीन पैसेज, और जो कि आपकी बुक से रहेगा जिसमें से 2 करना है। हम इस पैसेज को 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला तरीका क्या है, इसमें आपको जो भी पैसेज दिया गया है उस पैसेज का ना तो आपको चैप्टर पता है, ना पैसेज की मीनिंग पता है और ना ही दिए गए किसी भी ऑप्शन की मीनिंग पता है। यानी आपको पैसेज, ऑप्शंस, क्वेश्चन कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। आप 0 की पोजीशन पर खड़े हैं तो भी आपके ज़्यादातर MCQ सही हो जाएंगे। इसे आप एक शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से सबसे पहले सॉल्व मैं वो तरीका बताऊंगा जिसमें किसी भी पैसेज की हिंदी ना आने पर भी आपके क्वेश्चंस के ऑप्शन सही होंगे। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसी ट्रिक सिर्फ 60% सही होती है, 90 या 100% सही नहीं होती है। 90 प्लस लाने के लिए आपको तो हार्ड वर्क करना ही होगा। तो आइए जिस शॉर्ट ट्रिक की मैं बात कर रहा हूं जो कि एकदम फिट बैठती है उसको सॉल्व करते हैं। अब हम ना तो पैसेज पढ़ेंगे, ना ही किसी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और ना ही ऑप्शंस को पढ़ेंगे, फिर भी उसे सॉल्व करेंगे। कैसे? देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 3.1 का क्वेश्चन ए है। अब इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं ना। तो जनरली होता क्या है, जनरली होता है कि जो ऑप्शंस, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाए वही सही होता है। जनरली वही सही होता है, एक्सेप्शनल की बात दो जाने दीजिए। तो इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा ऑप्शन कौन सा एक्सप्लेन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 3 सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होना चाहिए और सही भी है ऑप्शन नंबर 3। ठीक इसी तरह क्वेश्चन बी देखिए, जिस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाए वही ऑप्शन के सही होने के चांसेस अधिक होते हैं। अब ना क्वेश्चन पढ़े हैं ना अर्थ समझे, लेकिन फिर भी सही हो रहा है। कैसे? देखिए, ऑप्शन नंबर 2 सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है। सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन करना यानी किसी ऑप्शन को सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाए तो उसके चांसेस सही होने के अधिक रहते हैं। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, क्वेश्चन नंबर सी में क्या कह रहा है? सी में कह रहा है अगर किसी ऑप्शन में इस तरह के ऑप्शन दिए हो, बोथ, जैसे बोथ फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट, बोथ सेकंड एंड थर्ड करेक्ट। यहाँ ऑप्शन सी की हम बात करें, इसमें देखिए लिखा है 4th ऑप्शन में बोथ सेकंड एंड थर्ड सही। तो ऐसे ऑप्शन के सही होने के चांसेस सबसे अधिक रहते हैं, सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए ये भी सही है, ये एकदम एग्जैक्ट सही है, इसमें किसी कंफ्यूजन की बात नहीं है ना। तो अब देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन, व्हाट डिस्क्राइब द राइटर बेस्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन को तो मैंने पढ़ दिया, लेकिन मैंने जो ये तरीका बताया है इसमें बिना पढ़े आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये किस कंडीशन में सॉल्व करेंगे? ये उस कंडीशन सॉल्व करेंगे जब आपका क्वेश्चन पेपर छूट रहा हो, आपके पास जरा भी समय ना हो, 1 भी मिनट का समय ना हो, तो ये तरीका उस समय आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना हार्ड वर्क तो हर हाल में करना ही है 90 प्लस लाने के लिए। तो तरीका क्या बताया है? तरीका ये बताया है कि जो ऑप्शन को सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाए वो सही होता है और जिस ऑप्शन में बोथ करके दिया जाए जनरली वो सही हो। तो यहाँ पे ये ऑप्शन 4th भी ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया, स्ट्रॉन्ग विल्ड, इसलिए ऑप्शन 4th सही है। इस तरह ऑप्शन ए का ऑप्शन 3rd, बी का ऑप्शन 2nd, सी का ऑप्शन 4th और डी का ऑप्शन 4th सही है। तो ये तो है एकदम शॉर्ट ट्रिक, बिना पढ़े हुए सॉल्व करने का तरीका ना। अब आइए दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं जिसे 100% ऑनेस्टी वाला कहा जाएगा और जो हार्ड वर्क करते हैं, क्योंकि यही सबसे सफल है। जो पहला तरीका मैंने बताया वो तो आपके पास टाइम ना के बराबर हो, पेपर छूट रहा हो तब सही हो। तो दूसरे तरीके में तो आपको पैसेज पढ़ना ही होगा, चैप्टर पढ़ के ही आना होगा। क्या कह रहा है? माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल revived unpleasant memories and stirred childish fears, but in a little while I gathered confidence। ये लिखा हुआ है, आपका पैसेज है।
ठीक है, अब इस पैसेज को किस चैप्टर का, YMCA दिया है, स्विमिंग पूल दिया है, तो आप देखते जान गए हैं कि डीप वाटर का है ना, आपके के फ्लेमिंगो बुक के डीप वाटर का चैप्टर है। और इसमें आप जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एफर्ट करता है कि पानी से उसे डर न लगे, क्योंकि बचपन में वो पानी की में डूबते डूबते मरते हुए बचा है, किसी ने उसे पुल पर धक्का दे दिया। तो ये इसकी बहुत शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, कह रहा व्हाट आर द अनप्लीजेंट मेमोरीज ऑफ द राइटर। अनप्लीजेंट मेमोरीज यानी उसकी जो मेमोरी है जो खुश वाली नहीं है या फिर अनप्लीजेंट है, खुशनुमा नहीं है, वो कौन सी थी? यही थी ना कि जब 3-4 साल का था तो उसे जो है किसी ने धक्का दे दिया और पुल में गिर गया और मरते मरते वो बचा है। तो यही अनप्लीजेंट मेमोरी है ना। मेमोरी एक अच्छी होती है, एक अनप्लीजेंट होती है। तो अनप्लीजेंट मेमोरी इसमें यही बताया, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है आपका ये। ठीक इसी तरह कह रहा हाउ डिड द राइटर ओवरकम हिज चाइल्डहुड फियर इन YMCA पुल ना। कह रहा है कि जो बचपन का डर था उस पर उसने कैसे काबू पाया। तो किसी का भी डर हो या किसी चीज़ का भय हो या कोई लैकनेस हो, उसको हम डिटर्मिनेशन के द्वारा, हार्ड वर्क के द्वारा, कठिन मेहनत परिश्रम के द्वारा ही दूर कर सकते हैं। ये कॉमन सी बात है। तो इसका ऑप्शन सेकेंड सही है, यानी जनरल नॉलेज, बेसिक नॉलेज भी आपका हो, वो चैप्टर आपको डिटेल पता हो। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डिड द राइटर रिफ्रेन। रिफ्रेन का क्या मतलब होता है? रिफ्रेन का मतलब दूर रहना या बचना, फ्रॉम गोइंग इनटू द पूल ऑल अलोन ऑन द फेटफुल डे। फेटफुल डे यानी दुर्भाग्य वाले, मुसीबत वाले, कठिन समय वाले उन दिनों में वो कैसे जो है बचता था पूल में जाने से। तो जरूर किसी की अनप्लीजेंट मेमोरी जुड़ी रहती है, बेकार याददाश्त जुड़ी रहते हैं, बेकार पल जुड़े रहते हैं, जिसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, उस जगह पर जाने बचते हैं। और यही चीज़ बार बार बताया जा रहा है कि उसे पुल में धक्का दे दिए जिसमें वहाँ जाने से। तो इसमें ऑप्शन जो है सेकंड और थर्ड सही है। तो सेकंड ही वॉज स्केयर टू गो इनटू द पूल ऑल बाय हिमसेल्फ ना। और थर्ड क्या है, ही वॉज वेटिंग फॉर अदर्स टू कम, दूसरे का इंतजार। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये सही है। कह रहा है व्हाट डिस्क्राइब द राइटर में। इस पूरे चैप्टर में राइटर को बेस्ट तरीके से क्या डिस, उसकी डिटर्मिनेशन, उसका दृढ़ संकल्प ही सबसे बेस्ट डिस्क्राइब है। तो स्ट्रॉन्ग विल्ड, यहाँ विल का विल्ड फॉर्म दिया है, तो यहाँ पर ये फोर्थ वाला हो जाएगा। इस तरह ये पैसेज आपका सॉल्व हुआ, जो मैंने 2 तरीके से आपको बताया है। अब आपको बताना है कि आपको कौन सा तरीका पसंद है और कौन सा तरीका आपके लिए बहुत आसान है। थैंक यू सो मच।